हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। कल हमने आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपियों का आगमन पढ़ लिए थे। यूरोपियो में हम लोग पुर्तगाल के आगमन में, जैसे फ्रांसीसी डी अल्मेडा, अल्बुकर्क और नैनो डी कुन्ना भारत में आके कैसे शासन करते हैं लोग। फिर उसके बाद हमें डचों का आगमन पढ़ना था। आज हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये डच हमारे देश में ज़्यादा इनका प्रभाव उतना रहता नहीं, क्योंकि ये इंडोनेशिया को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इंडोनेशिया से ही अपना व्यापार चालू करते हैं और इंडोनेशिया में ही वहीं से भारत को कंट्रोल करते हैं। कुछ हद तक इनका व्यापार चलता है, लेकिन बाद में इन्होंने अपना सब व्यापार समेट कर वापस से चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा ब्रिटेन का हमारे देश में प्रभाव रहा है, जिसमें अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है, वर्चस्व रहा है। जो कि जब से 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, फिर 1947 में जब भारत आज़ाद होता है, इससे पूर्व जितने भी हमें चीज़ें पढ़ना है, हम उसके बारे में सिर्फ अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध में ये लोग का खात्मा लगभग खत्म हो जाता है। फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाल ये कहीं कहीं सीमित जगह पे अपना व्यापार करते हैं। भारत से व्यापार करने के लिए अपनी नीतियाँ सीमित जगह पे लगाते हैं, जहाँ पर इनका वर्चस्व होता है। फिर उसके बाद इनकी नीतियाँ लगभग खत्म सी हो जाती हैं। हम उसके बाद के पढ़ते हैं। पहले हम विश्व का कुछ मैप बना लेते हैं, जिससे हमें आइडिया पता चल जाए। लेक्चर ओनली 10 मिनट्स। हमें विश्व का मैप बना लेते हैं, जिससे हमें मोटा मोटा आइडिया पता चल जाता है कि कौन सा कहाँ पे शासक कैसे रहा है। पहले ये अफ्रीका का भाग हो गया, और ये भारत क्षेत्र हो गया, और ये इंडोनेशिया जैसा कुछ क्षेत्र हो गया, और ये जापान, और ये यूरोप का क्षेत्र। इंडोनेशिया लगभग इस सब वाले क्षेत्र में रहता है, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भारत और श्रीलंका, और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका। हम देखे थे कि यहाँ से यूरोपी भारत आए थे, कस्तूस दुनिया पे अरबों का नियंत्रण होने के पश्चात भारत आए थे, ठीक है। और ये लोग वैकल्पिक मार्ग का ही खोज कर रहे थे। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आता है। फिर उसके बाद ये लोग, इस समय हमें डचों का आगमन के बारे में लगभग मोटा मोटा पढ़ना है। डचों का आगमन में सबसे पहले यह हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। डच, हॉलैंड, लगभग हॉलैंड, नीदरलैंड से ये लोग आए थे, हॉलैंड और नीदरलैंड से। फिर उसके बाद पुर्तगाली के बाद ये दूसरे शासक थे जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। ये मेनली वस्त्र का उद्योग कर रहे थे, वस्त्र का उद्योग कर रहे थे। इनके यहाँ मसाले का उतना उद्योग, क्योंकि यूरोपीय सबसे ज्यादा मसाला, काली मिर्च और सूती वस्त्र का उद्योग पे काम करते थे, लेकिन ये सिर्फ सूती वस्त्रों के लिए आए थे। लेकिन यह सबसे पहले भारत नहीं आए, यहाँ पे नहीं आए। यह सबसे पहले इंडोनेशिया में अपना व्यापार वर्चस्व किया, व्यापार करने के लिए इंडोनेशिया को चुना। और सबसे जो पहली फैक्ट्री स्थापित की वो सूरत के मद्रास, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में चालू किया। पहली जो फैक्ट्री स्थापित किया मद्रास के, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। यह पुर्तगालों से लगभग 100 साल बाद इनका भारत में आगमन होता है। फिर उसके बाद दूसरी फैक्ट्री जो स्थापित करते हैं वो पिपीलिया, जो कि बंगाल में था। पिपीलिया नामक स्थान पे यह स्थापित करते हैं दूसरी फैक्ट्री। उसके बाद 17वीं सदी में चिंसुरा में अपना मुख्य केंद्र बनाते हैं, और धीरे धीरे व्यापार सिमट जाता है, क्योंकि ज़्यादा भारत से इनका लाभ नहीं होता है, तो यह यहाँ पे रहने का ही फायदा। इसके बाद यह इंडोनेशिया को अपना पूरा वर्चस्व देते हैं और इंडोनेशिया पे पूरी तरह से नियंत्रण करते हैं। यह कुछ जगह फैक्ट्री स्थापित करते हैं, जैसे मालदा और बालासोर। हरवा और सूरत जैसे जगहों पे इन्होंने कुछ फैक्ट्रियां लगाई थी, लेकिन बाद में इनका वर्चस्व धीरे धीरे भारत में खत्म हो जाता है। इस प्रकार डचों का आगमन लगभग खत्म हो जाता है। आगे हम ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे,
तो हमें, क्योंकि ब्रिटेन का भारत में सबसे ज़्यादा शासन रहा है, फिर उसके बाद फ्रांसीसी करा है। फ्रांसीसी लगभग कर्नाटक के तृतीय युद्ध में इनका खत्म हो जाता है, क्योंकि जब ये लोग, इनका शासक जो फ्रांसीसी का होता है, तो शासक ये लोग अच्छे नहीं रखते हैं, और शासक अच्छे ना होने की वजह से इनका वर्चस्व भारत में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम लोग लगभग ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे, पूरी तरह से अंग्रेजी के बारे में, फिर उसके बाद फ्रांसीसी के बारे में, फिर पूरा बक्सर और प्लासी का युद्ध जब होता है उसके बाद 1857 की क्रांति से होते हुए हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ करके पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को खत्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।